कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से एमए क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो माउंटेन रेंजेस थी हमारी उसको हमने कवर किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के जो भी पासिस है, फेमस जो पासिस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये बोलता है पासेज आर द नेचुरल नेविगेबल रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज। सम ऑफ द फेमस पासेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर एज फॉलोज। तो ये क्या बोलते हैं कि जो पासेज होते थे या कि यानी कि दर्रे होते थे, ये एक प्राकृतिक रूप से रास्ते होते थे पहाड़ों से होकर निकलने वाले। मीन्स आप ऐसा समझ लो कि ये एक ऐसी कनेक्टिविटी होती थी मत जो कि पहाड़ों से होते हुए किसी दूसरी जगह को कनेक्ट करती थी। तो कुछ ऐसे हमारे पास हैं जो बहुत ही फेमस हैं और बहुत बार उनको मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये तो 100% श्योर है कि आपको पासिस के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हमारे पास जो मेन फेमस जो पासिस हैं वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन है हमारे पास पिन पार्वती पासिस। सेकंड पे है हमारा बारालाचला पास। तीसरे पे है हमारा कुंजुमला पास। फोर्थ पे है सिपकिला पास। फिफ्थ पे है रोहतांगला पास। तो अभी इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अब पिन पार्वती पास की। अगर मैं इसको बात करूं तो ये कुल्लू और स्पीति रीजन में पाया जाता है। मींस इसकी जो कनेक्टिविटी है वो कुल्लू और स्पीति को आपस में ये जोड़ता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो पहला जो इसका मेन पॉइंट है वो है इट इज़ अ फेमस एज वैली ऑफ शैडो। मीन्स वैली ऑफ शैडो का मतलब हुआ कि छाया की एक घाटी। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से ये फेमस भी है वैली ऑफ शैडो से। तो इसको आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पिन पार्वती जो पास है उसको वैली ऑफ शैडो से इसको मतलब जाना जाता है। दूसरे अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये है दिस पास इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5319 मीटर अबव सी लेवल्स। तो इसकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए वो है 5319 मीटर। और ये मेनली ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं। एक तो इसकी कनेक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में और दूसरे इसके एल्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है। सो तीसरा जो इसका पॉइंट है इट इज़ लोकेटेड इन द कुल्लू स्पीति रीजन। मीन्स ये हमारा जो कुल्लू और स्पीति को ये जो दर्रा है ये आपस में जोड़ता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसका इट कनेक्ट्स पार्वती वैली ऑफ कुल्लू विद पिन वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। और ये अगर कनेक्टिविटी की बात जब अभी मैंने की है तो कनेक्टिविटी में ये क्या ये करता है कि जो पार्वती वैली है, जो पार्वती घाटी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उसको वो जोड़ता है किसके साथ, पिन वैली के साथ। जो पिन वैली है हमारी लाहौल स्पीति रीजन में आती है। तो ये पार्वती वैली और पिन वैली को आपस में कनेक्ट करता है। तो वो इसका नाम क्या पड़ा था, पिन पार्वती पास। सो ये तो होगी हमारे पास पिन पार्वती पास के बारे में बात। अब आता है हमारे पास सेकंड पे बारालाचला पास। सो इसके भी कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वही मैंने यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो है इसका बारालाचला इज़ लिटरली मीन्स समिट विद क्रॉस रोड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बारालाचला है वो क्रॉस रोड, ये एक समिट है किसका, क्रॉस रोड का। तो दूसरा इसका अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए तो इसकी जो सी लेवल से इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4890 मीटर। मतलब 4890 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है ये पास। तो नेक्स्ट है इसका इट इज़ हाई माउंटेन पास इन जांस्कर रेंज। और ये जांस्कर रेंज का सबसे ऊंचा पास है। तो नेक्स्ट है इसका इट कनेक्ट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन से, अब तो चलो लद्दाख अलग ही यूनियन टेरिटरी जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ये लद्दाख को और लाहौल को आपस में ये जो पास है ये कनेक्ट करता है। और
इसके बाद जो इसका एक और जो पार्ट है वो है इट वाज पार्ट ऑफ अ ट्रेड रूट। और ये सबसे पहले क्या होता था, ट्रेड मतलब व्यापार के तरीके से भी इस रूट को पहले बहुत इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इसके मेन पॉइंट हैं, इनको आप मतलब वीडियो को स्टॉप करके आप इनको लिख लेना क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो अब थर्ड नंबर पे हमारे पास जो पास आता है वो आता है कुंजुमला पास, जो कि हमारा स्पीति वैली में पड़ता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट इज़ फेमस एज ऑन द फुटप्रिंट ऑफ रोहतांग। मीन्स जो रोहतांग जो दर्रा है ये इसी के फुटप्रिंट से मतलब ये फेमस है। मीन्स ये रोहतांग और कुंजुमला पास ये मतलब साथ साथ वाले पास हैं। मीन्स अगर रोहतांग कुल्लू वैली में है तो ये थोड़ा सा मतलब जब आप कुल्लू से होते हुए मतलब क्या बोलते हैं अटल टनल से होते हुए आप अगर स्पीति वैली को जाते हैं तब जो हमारा कुंजुमला पास है वो बीच में आता है। तो आगे है दिस पास इज़ द गेटवे ऑफ लाहौल, और इसको लाहौल का दरवाज़ा भी कहते हैं, गेटवे। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 4557 मीटर एबव सी लेवल। अगर इसके एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 4557 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है, मतलब ये स्थित है ये पास। और बोला इट इज़ द हाई माउंटेन पास ऑन द ईस्टर्न कुंजुम रेंज ऑफ द हिमालयाज़। और ये ईस्टर्न पूर्वी जो कुंजुम रेंज है हिमालय की उसका ये सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। तो आगे है इट कनेक्ट्स कुल्लू एंड लाहौल वैली विद द स्पीति वैली। और ये कुल्लू और लाहौल वैली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। ये भी इसका बहुत मेन पॉइंट है इस पास का। आगे बोलता है दिस पास रिमेन ओपन ऑल द ईयर्स अराउंड ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी, ये साल के मतलब जो साल के 12 महीनों में ये पास खुला रहता है। जब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम ये खुला रहेगा, अगर हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन है वो अगर फेवरेबल होती है तो ये पूरा साल भी ये खुला रहता है ये पास। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो ये बंद भी हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास कुंजुमला की बात। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है सिपकिला पास, जो हमारे किन्नौर में सिचुएटेड है। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन किन्नौर हिमाचल प्रदेश। और ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है ये पास। द एलिवेशन ऑफ द माउंटेन पास इज़ 4500 मीटर एट अ सी लेवल्स। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर। तो आगे है इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत। और ये तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है कौन, ये पास। तो ये बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो तिब्बत को हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो है सिपकिला दर्रा। द रिवर सतलुज एंटर्ड इंडिया थ्रू दिस पास। मीन्स जो हमारी सतलुज रिवर है जिसका ओरिजिन तिब्बत से होता है तो वो भी सिपकिला दर्रा से होते हुए ही इंडिया में, इंडिया के हिमाचल जो स्टेट है उसमें वो एंटर करती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो लाइन है, तो इसको भी आप लिख लेना या इसको आप कॉपी पे उतार लेना या इसका जो भी है स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बोलता है इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट। और ये प्राचीन समय में ये एक सबसे बड़ा सिल्क रूट हुआ करता था, जबकि जिससे क्या होता था इंडिया और जो तिब्बत के लोग होते थे वो आपस में व्यापार करते थे इसी दर्रे के बदौलत। तो सिल्क रोड का ये सबसे बड़ा या मतलब व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो पास था ये माना जाता था सिपकिला पास। तो ये था सिपकिला। अब आते हैं पांचवें पे जो है रोहतांगला पास। रोहतांगला पास तो आप सभी अवगत होंगे रोहतांग पास से, और सभी यहाँ पे गए भी होंगे। अगर जो भी नहीं भी गए होंगे तो चलो मैं इधर आपको बता देता हूँ। जो रोहतांग पास है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसके कुछ जो की पॉइंट्स हैं तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट फेमस पास इन द स्टेट एज वेल इज़ इन द कंट्री। ये सबसे फेमस पास है हमारे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, ये हमारे इंडिया का सबसे फेमस पास है। जो दूसरा इसका पॉइंट है दिस पास कनेक्ट कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली। तो ये जो पास है ये कनेक्ट करता है हमारे कुल्लू वैली को लाहौल वैली से।
तो ये भी आपने याद रखना है। ये पूछा जाता है कि कुल्लू वैली और लाहौल वैली को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है, तो वो है रोहतांग पास। तो आगे बोलता है इट इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 3970 मीटर एबव द सी लेवल्स। तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 3978 मीटर। आगे बोलता है दिस पास इज़ ओपनली ओनली फॉर द मंथ ऑफ जून एंड सेप्टेम्बर। और ये जो पास है ये मुख्यतः जून से सितंबर के बीच में ही ये खुलता है, बाकी ये क्लोज ही रहता है, इसमें बर्फ़ पड़ी रहती है। तो आगे बोलता है रोहतांग पास हैज़ बेटर कनेक्टिविटी बाई रोड्स फ्रॉम मनाली कुल्लू वैलीज। तो वो जो रोहतांग पास है वहाँ के लिए बहुत ही अच्छी रोड कनेक्टिविटी भी बन गई है कुल्लू मनाली से। तो ये था हमारे पास जो हमारे पास मेनली जो पास थे। अब इसके बाद कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसे भी हमारे पास पास हैं, क्योंकि पास तो बहुत ज़्यादा हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो मैंने 5 बताई ये तो बहुत ही फेमस हैं, जिनके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो जो बाकी बचते हैं, जैसे कि हमारे पास कंगला एक और पास है, कंगला पास, जो कि 5306 मीटर के एलिवेशन पे सिचुएटेड है। और ये कनेक्टिविटी जो इसकी है, देखो एक तरफ मैंने इसका नाम और उसकी हाइट एबव सी लेवल, और दूसरे में इसका क्या है जो एल्टीट्यूड कनेक्टिविटी है कि ये किस किस रीजन को आपस में जोड़ता है। तो जो कंगला जो पास है उसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए वो है 5306 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये पास। और ये स्पीति और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है, ये स्पीति रीजन को और लद्दाख रीजन को आपस में कनेक्ट करता है ये पास। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कुगती। जो कुगती पास है वो है 5050 मीटर्स। तो ये मुख्यतः हमारा चंबा का जो भरमौर डिस्ट्रिक्ट है तो वो वहाँ पड़ता है। तो अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ता है। तो जो कुगती है वो लाहौल और भरमौर को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूपिन। सो रूपिन हमारे पास मुख्यतः किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये जो पास है ये सिचुएटेड है, जिसकी एलिवेशन है 4650 मीटर्स। और ये किन्नौर और गढ़वाल, गढ़वाल मीन्स उत्तराखंड का एक रीजन है गढ़वाल, उसको ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंद्रहार। इंद्रहार जिसका एलिवेशन जो है वो है 4342 मीटर्स, और ये कांगड़ा और भरमौर को आपस में कनेक्ट करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास जलसू एंड वारू। तो ये दो पास हैं, जलसू अलग पास है, वारू अलग पास है ये दोनों एक ही आगे मतलब साथ साथ में स्थित हैं ये दो पास। तो जो जलसू पास है इसका जो एलिवेशन है वो है 3600, और जो वारू है वो है 3850 मीटर्स। तो ये भी हमारे क्या है, ये जो पास है ये चंबा और कांगड़ा को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साच पास की। तो साच पास भी हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है, जिसका एलिवेशन है 4414 मीटर, और ये चंबा और पांगी वैली को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है दुलची। दुलची की एलिवेशन है 2788 मीटर, और ये मंडी और कुल्लू को कनेक्ट करता है ये पास। उसके बाद आता है जलोरी पास। जलोरी पास जो है 3120 मीटर के एलिवेशन पे। तो ये आउटर और इनर सैराज जो घाटी है, वैली है, उसको ये कनेक्ट करता है। आउटर सैराज को और इनर सैराज को ये कनेक्ट करता है जलोरी पास। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट आता है वो है यांगजी दीवान। तो यांगजी दीवान जो है वो उसका वो समुद्र तल से 5890 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जो कि लाहौल और स्पीति को आपस में कनेक्ट करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास जो मेन पासिस थे हिमाचल प्रदेश के। बाकी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको मेन पास बताए, इनमें बहुत सारे इनसे क्वेश्चन पुट होते हैं। मैक्सिमम इन्हीं पासिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इन्हीं पासिस से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।